सबसे पहली बात, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब लोग बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर आए। यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखने का उद्देश्य था वो था जो मोदी जी की रैली में हमने 14 अप्रैल 2025 को जो रैली हुई कैल गांव में, उसमें देखा कि बहुत बड़ा एक घोटाला हमारे सामने आया है। हमने एक आरटीआई लगाई थी उसकी, और आरटीआई में जो हमारे पास जवाब आया थर्मल पावर प्लांट जो है, वहाँ से जो जवाब आया उसमें जब हमने देखा आरटीआई को खोलकर, तो हम बड़े हैरान हुए कि क्या हमारे शहर यमुनानगर में 3000 पत्रकार हैं, या अगर मैं बात करूं पूरे हरियाणा की, तो क्या पूरे हरियाणा में 3000 पत्रकार हैं। और उसके अलावा एक और सबसे बड़ा विषय जो था इसमें ही कि उसी दिन यहाँ से पहले हिसार में एक कार्यक्रम था। हिसार के कार्यक्रम के बाद मोदी जी बाय हेलीकॉप्टर यमुनानगर आए और यहाँ पर रैली। तो आधे पत्रकार तो डेफिनेटली हिसार साइड के जो भी उधर के होंगे तो वो तो वहाँ रहे होंगे, तो इसका मतलब 3000 पत्रकार यहाँ हैं तो 3000 पत्रकार उस साइड में भी होंगे, तो लगभग 6000 पत्रकार पूरे हरियाणा में। तो ये एक बड़ा जांच का विषय था, और ये चीज़ देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मैं यमुनानगर के ऑलमोस्ट जितने भी पत्रकार भाई हैं सबको जानता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि शायद 100, 150, 200 से ज़्यादा यहाँ पर पत्रकार हमारे शहर में होंगे। तो उसका जो खाने का खर्चा इन्होंने दिखा रखा है वो लगभग 4.5 लाख रुपए, 150 रुपये पर प्लेट के हिसाब से दिखा रखा है। 4.5 लाख रुपए खर्च किए गए। अगर ये खर्चा 150 रुपये पर प्लेट बढ़ाकर 500 रुपये पर प्लेट भी मान लेता, तो भी जो पत्रकार की क्वांटिटी है वो मेरे को समझ नहीं आई कि पत्रकार 3000 कैसे दिखा दिए। और उससे भी बड़ी मज़ेदार बात यह है कि इस पर जो साइन हुए हुए हैं वो DPRO यमुनानगर के साइन हुए हुए हैं बकायदा। DPRO यमुनानगर ने खुद साइन किए हैं कि ये जो लेटर है जो मेरे को दिया गया है, जो पूरे खर्चे का लेटर है, ये सहमति DPRO द्वारा दी गई है कि 3000 पत्रकार हैं। तो ये बड़ा एक जांच का विषय है। और इसके बाद इसमें जो साइन किए गए वो साइन है PWD B&R, थर्मल पावर प्लांट, कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यमुनानगर, DIO, एक्सियन PWD इलेक्ट्रिकल और UHBAVN जगाधरी। और इसमें एक और बहुत चीज़ सब मेरे को हैरान कर रही है, वो है कि 30,000 पुलिसकर्मी जो इसमें दिखाए गए हैं कि उनका 114 रुपये पर प्लेट के हिसाब से 34,20,000 रुपये उनके ऊपर खर्च किया गया। 30,000 पुलिसकर्मी, मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा कि इतने पुलिसकर्मी हो सकते हैं क्या। तो मैंने आज IG अंबाला रेंज जो हमारे हैं उनको एक RTI भेजी है, ऑलरेडी मैं पोस्ट करके आया हूँ उसको, कि जिनकी भी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई थी उनकी सूची दी जाए, उनकी संख्या बताई जाए कि क्या 30,000 पुलिस वाले उस दिन इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आए हुए थे। क्योंकि 15,000 फूड पैकेट जनरल पब्लिक के लिए इसमें दिखाए गए हैं, यानी कि पब्लिक तो सिर्फ 15,000 आई, उनको मैनेज करने के लिए 30,000 पुलिस वाले थे, और उन सब की जो कवरेज के लिए 3,000 मीडिया वाले भाई थे। और जबकि एक वीडियो मेरे पास उसी दिन आ गई थी, सेम डे, जिसमें जो वीडियो बनाने वाले थे वो भी एक पत्रकार थे। जिस पंडाल में आप सब लोग वहाँ पर जो भी बुलाए गए थे वहाँ पर थे, तो उसमें जो लोग नज़र आ रहे हैं वो 150, 200, 250 से ज़्यादा नजर नहीं आ रहे। तो अब 3000 पत्रकार का क्या सिस्टम है वो आप लोग, क्योंकि मीडिया के साथी हैं, आप लोग बताइए कि क्या हमारे शहर में 3000 पत्रकार हैं, या शहर छोड़िए यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, करनाल, कैथल, हमें सारा भी एरिया ले लें तो भी क्या 3000 पत्रकार आसपास हैं। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और इस सारे घटनाक्रम, क्योंकि 9,78,00,000 रुपए का ये टोटल खर्चा दिखाया गया है, और इसके अलावा जो खर्चा है, जो बम्बोली गांव और कैल गांव की ज़मीन ली गई थी उसमें 1,08,00,000 रुपए आए थर्मल पावर प्लांट की तरफ से किसानों को देने के लिए 175 एकड़ के। उसमें से भी 1,01,00,000 रुपया बांटा गया। 7,39,000 रुपये SDM जगाधरी द्वारा रोक लिए गए, जबकि अगर ये पैसा भी जाता तो किसान भाइयों को 4,200 रुपये पर एकड़ एक्स्ट्रा मिलता।